हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.1। और 8.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, ये है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन दिस एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखो, ये मान लिया हमने राइट एंगल है, और यहाँ पे जो राइट एंगल है वो बी पे है, ये बोला गया है, तो यहाँ बी लिख दो, ए और सी। ठीक है, ये राइट एंगल। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, तो ए बी 24 लिख देंगे, 24 सेंटीमीटर। और बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में AC की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू है 24 पुट कर दो यहाँ पे, तो 24 स्क्वायर। BC 7 है, तो 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 625। तो AC स्क्वायर आ गया 625। AC फाइंड करना है हमको, तो AC इसको देखेंगे, इसका रूट ले लेंगे, इसका रूट ले लेंगे 625 का, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। AC मिल गया, ये 25 आ गया हमारे लिए, ये 25 है। अब हमसे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि साइन ए और कॉस ए फाइंड करो। साइन ए कॉस ए मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये हमारे लिए P हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये B हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेनियस H हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है साइन ए, तो साइन ए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, P क्या है, इस एंगल के अकॉर्डिंग P है 7, तो 7 अपॉन H कितना है 25, तो 7/25 ये हो जाएगा साइन ए। फिर पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है B/H, तो कॉस ए इक्वल टू बी कितना है, B है 24 अपॉन H कितना है 25, तो ये हो जाएगा कॉस ए। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो सेकंड क्या दिया है, इधर सॉल्व करते हैं। सेकंड में बोला गया है साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन सी का मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की। अगर इस एंगल को देखो तो इसके अकॉर्डिंग ये P हो जाएगा, ये P हो जाएगा 24, और ये B हो जाएगा 7। ठीक है, तो H यही रहेगा, इस बार ये P है और ये B है। ठीक है, तो साइन सी क्या होता है P/H, तो साइन सी इक्वल टू P कितना है 24 है, तो 24 अपॉन H मतलब 25, तो साइन सी हो गया 24/25। अब कॉस सी फाइंड करना है, तो कॉस सी होता है B/H, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा B क्या है हमारे लिए 7, और H 25, 7/25। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमारे लिए? ये गिवन है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो इसका मतलब ये है कि हमसे पूछा गया tan p इस एंगल की बात की गई है और cot r इस एंगल की बात की गई है। तो tan p और cot r फाइंड करने के लिए देखो हमें pq गिवन है, pr दिया हुआ है, qr नहीं दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इस ट्रायंगल में। तो लिख लेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्या लगा देंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू देखो क्या दी है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये 12 स्क्वायर इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर क्या होता है, 13 स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 स्क्वायर क्या होता है 144। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये क्यू आर स्क्वायर है, जब क्यू आर फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 25 का, तो कितना आ जाएगा 5। तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है tan p माइनस कॉट r। तो इधर देखिए tan p माइनस कॉट r इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो tan p, अब देखो tan p गिवन है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपो रहेगा। ठीक है, अब tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है p बाई बी, p बाई बी मतलब ये 5, p क्या है इस एंगल के अकॉर्डिंग p क्या है 5, तो 5 अपॉन b, b क्या है 12। ठीक है, माइनस cot r। अब cot r इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो cot r क्या होता है b बाई पी, cot थीटा क्या होता है b बाई पी, तो ये 5 हो जाएगा b और ये p हो जाएगा 12, यानी कि 5 अपॉन 12। अब 5 अपॉन 12 ये भी है, 5 अपॉन 12 ये भी है, 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो देखो साइन ए 3/4 दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पे मान लो ए और ये बी और ये सी, ये राइट एंगल है। साइन ए, एंगल ए दिया है यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, साइन ए हमको गिवन है, साइन ए क्या है ये 3/4 दिया है। अब साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है पी बाई एच, पी बाई एच। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग पी ए हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर दिया है 3 और हाइपोटेनियस एच दिया है 4, ये 4 दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए क्या करना है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी
की वैल्यू क्या है, AC देखा जाए तो 4 है, AC कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। BC क्या है, BC 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर फाइंड करना है, तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से ये 4 का स्क्वायर लिख लो 16, और ये इधर ट्रांसपोज किया तो -3 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब -9। तो ए बी स्क्वायर हो गया 7, 16 - 9 7, ए बी आ गया √7, ये आ गया √7। ठीक है, इसके बाद हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है cos A एंड tan A। नाउ cos A, cos A क्या होता है, cos A होता है B/H। cos A क्या होता है B/H। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस h हो गया, तो B/H लगा देंगे √7/4, ये आ जाएगा cos A। फिर पूछा है हमसे tan A, तो tan A क्या होता है, tan A होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा P और ये है B, क्या हो जाएगा 3/√7, ये आ जाएगा tan A। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है, देखो ये दिया है हमको 15 cot A = 8 और sin A और sec A फाइंड करना है। तो यहां से देखो ये दिया है हमें 15 cot A = 8, तो यहां से cot A क्या आ जाएगा, देखो 15 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे 8/15। अब क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, यहां पर एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल ए ले लो और ये बी और ये सी, ये राइट एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट ए गिवन है। अब कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब बेस कितना हो गया, बेस हो गया 8, बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये हो गया 50। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो लिख लो, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे AC² = BC² प्लस AB स्क्वायर। तो AC² यानी कि हाइपोटेनियस गिवन नहीं है, ये फाइंड करना है। ठीक है, BC², BC क्या गिवन है, BC देखेंगे ये 15 है, तो 15 स्क्वायर प्लस AB, AB क्या है 8, तो 8 स्क्वायर। तो यहां से बन जाएगा 15 स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 स्क्वायर कितना होता है 64। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 289। तो ये AC² हो गया, AC क्या होगा फिर √289 मीन्स 17 सेंटीमीटर, 17। ठीक है, AC हो गया 17, AC 17 आ गया। अब हमसे पूछा है कि साइन ए और सेक ए फाइंड कीजिए। तो साइन ए क्या होगा, देखो साइन ए, साइन ए होता है P/H। साइन ए क्या होता है P/H। तो P कितना है 15 और H कितना है, अभी हमने फाइंड किया AC कितना आया था 17, तो ये H आ गया, ये 17 हो गया। ठीक है, H हो गया 17, ये आ गया हमारा साइन ए। उसके बाद सेक ए, सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है H/B, H/B। तो H कितना है 17 और B कितना है 8, तो ये 17/8 हो जाएगा सेक ए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने। अब ये दिया है सेक थीटा, तो हमें एंगल को थीटा मानना पड़ेगा। सपोज करो इसको मैंने माना ए, इसको माना ए, इसको बी और इसको सी। ये एंगल मान लिया हमने थीटा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सेक थीटा गिवन है हमें कितना, 13/12। अब सेक थीटा होता क्या है? सेक थीटा होता है h/b। क्या होता है? h/b। h मतलब हाइपोटेनियस और बेस। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो ये 13 है। और बेस, ये बेस हो जाएगा 12। ठीक है, बेस ये हो जाएगा, तो बेस हो गया 12। तो हम क्या करेंगे, ये ए बी फाइंड कर लेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए क्या कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या गिवन है? 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। ए बी कितना गिवन है? ए बी फाइंड करना है हमको, ए बी गिवन नहीं है। बी सी 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे तो ये जो 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये 12 का स्क्वायर इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा 144। अब ए बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर इक्वल टू जब लिखेंगे तो 169 में से 144 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 25। ए बी क्या होगा? तो ए बी होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। ए बी आ गया 5। ठीक है, अब हमसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं। तो देखो, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये तो हो गया P परपेंडिकुलर, और ये हो गया B बेस, और ये हो गया H हाइपोटेनियस। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे देखो, इधर लिखते हैं जैसे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा होगा P/H होता है। तो P कितना है? 5, H कितना है? 13, तो ये आ जाएगा 5/13। उसके बाद cos थीटा, अब cos थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो ये 13/12 है, तो वो 12/13 हो जाएगा। इस तरह से लिख दो 12/13। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? P/B। तो P कितना है? 5 और B कितना है? 12, तो ये आ जाएगा 5/12। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा अगर 5/13 है तो ये क्या हो जाएगा? 13/5। इसके बाद और क्या बचा है? अभी बचा हुआ है सेक तो दिया ही है, कॉट और बाकी है। तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होता है B/P, या फिर ऐसा करो इसका रेसिप्रोकल लिख दो 12/5, 12/5, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है
इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम। इसमें ये एंगल ले लिया सपोज हमने ए, और ये एंगल मान लिया हमने बी, ये इधर लिख देते हैं एंगल बी मान लिया, और ये एंगल मान लिया हमने सी, ये राइट एंगल। अब हमें गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में हमको गिवन है cos A इक्वल टू cos B, ये दिया है cos A इक्वल टू cos B। अब आप बताओ कि अगर cos A लिखेंगे तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए, AC, तो ये हो जाएगा AC अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, AB, AC अपॉन AB। ठीक है, और इधर देखो cos B, cos B मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, BC, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस BC हो जाएगा। तो BC अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AB। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो AC इक्वल टू क्या आएगा, AC इक्वल टू आ जाएगा BC। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो AC है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, AC और BC इक्वल हो गई साइड। तो फिर यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि AC का अपोजिट एंगल क्या है, AC का अपोजिट एंगल एंगल B है, और BC का अपोजिट एंगल एंगल A है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल A, एंगल B इक्वल टू एंगल A, या इसको लिख दो एंगल A इक्वल टू एंगल B। कैसे बोल दिया, यहाँ पे एक थ्योरम से हम बोलेंगे, क्योंकि नाइन्थ में आपने सीखा होगा, नाइन्थ में सीखा होगा कि एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस थ्योरम का यूज करके हम ये एंगल इक्वल शो कर देंगे। ठीक है,